और इलाके के लोगों में खौफ और हरास फैल गया है। बीमार बच्चों को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सुरनकोट में भर्ती कराया गया। सीएमओ पुंछ डॉक्टर मुमताज भट्टी ने भी सुरनकोट पहुंचकर लोगों से बातचीत की। डॉक्टर मुमताज ने कहा कि मिजल्स और रुबेला के टीके पूरी तरह महफूज हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इंजेक्शन के डर से कोई एक बच्चा बेहोश हो गया और दीगर बच्चों के वालिदैन डर गए। डॉक्टर मुमताज ने कहा कि सभी बच्चों की तबीयत ठीक है। सरपरस्तों का कहना है कि उन्होंने स्कूल इंतजामिया से पहले ही कहा था कि बच्चों को टीके न लगाए जाएं, लेकिन इसके बावजूद बच्चों को टीके लगाए गए। वाज़ेह है कि मिजल्स और रुबेला की टीकाकारी से मुताल्लिक चंद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। क्या है, स्कूल में आके पता नहीं 11 बजे इन्होंने ये टीके लगवाए तो वहाँ बच्चे बेहोश हो गए। मेरा एक बेटा पढ़ता है उधर हाई स्कूल में, उसको पता नहीं कैसे पता चला, वो दौड़ के आया उधर स्कूल। जब बहन की हालात देखी उसने तो उधर आके उसने फ़ोन किया मुझे। जब मैं दौड़ के आया उधर तो 3 घंटे वो बेहोश पड़ी रही उधर स्कूल में। जब आए उधर तकरीबन 40-50 बच्चा था, वो ऐसे बेहोश पड़ा हुआ था कि इन्होंने ज़बरदस्ती के साथ मास्टर ने भी और डॉक्टरों ने भी। हम इंजेक्शन नहीं लगवाते थे, हमें डॉक्टरों ने लगवाए। हमें 4 इंजेक्शन लगे, हम बेहोश हो गए। हमको चक्कर आया, हम बेहोश हो गए। आज यहाँ पर सांगला में, मिडिल स्कूल सांगला में एक बच्चा कहीं इंजेक्शन से डर की वजह से कहीं फेंट हो गया और बाकी बच्चे उसको देख के काफ़ी घबरा गए, जिस वजह से लोगों में थोड़ा सा हड़बड़ाहट पैदा हुई। और बच्चे, मैंने बीएमओ को कहा कि बच्चे आप यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुरनकोट में ले आओ। यहाँ फिजिशियन ने देखा, यहाँ पीडियाट्रिशियन ने देखा, यहाँ बीएमओ ने देखा, मैंने देखा बच्चों को। पुंछ से मैंने डॉक्टर जाकिर जी को, पीडियाट्रिशियन को लाया। चिंताजनक बात ये बच्चे जो हैं सारे ठीक हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह, किसी किस्म की ना चाहिए। पिछले 40 सालों से वैक्सीन लग रही है। प्राइवेट सेटअप में अमीर लोग जो है लगाते थे, लेकिन हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग जो या गरीब लोग या गुरबत की सतह से नीचे जो लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और इस तरह इसलिए गवर्नमेंट ने जो है फ्री ऑफ कॉस्ट किया। उधर सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियोस के बाद मिजल्स और रुबेला की टीकाकारी मुहिम पर असर पड़ा है। बलीसा और इसके आसपास इलाकों में रहने वाले अफराद ने अपने बच्चों को टीका लगवाने से मना कर दिया है। हालांकि डॉक्टरों और स्कूल इंतजामिया की जानिब से टीकाकारी की मुहिम की अहमियत को उजागर किया जा रहा है और लोगों में पाई जा रही गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी कई लोग अपने बच्चों को टीके लगाने से खौफ खा रहे हैं। ये तो अफवाह बहुत है। तो सोशल मीडिया से भी पता चला कि हमने बहुत इससे पहले भी वीडियो देखी थी कि यहाँ पर ये इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, इनमें जो कवर है ये और कुछ है, तो अंदर से दवाई और कुछ है। तो हमें ये पता चला कि हमें इंजेक्शन नहीं लगाना और नहीं लगाएंगे। सर बच्चों ने बोला इससे अपाहिज होते हैं, हम नहीं लगाएंगे। जो बच्चे मोटिवेट हो गए उनको हमने लगाए एमआर वैक्सीन, और जो मोटिवेट नहीं हो गए उनको हमने नहीं लगाए। रात को जो कहीं न्यूज आई कि कश्मीर में कुछ बच्चे जो है बेहोश हो गए, यही सारे खदशात जो हैं पेरेंट्स के अंदर और बच्चों के अंदर एक डर सा पैदा कर रहे हैं कि इस वैक्सीन पता नहीं क्या होगा। इसलिए मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि इस डर को दूर किया जाए। सोशल मीडिया में जो एक तबका है जो इसको कैंपेन चली है ताकि बच्चों को ये वैक्सीन ना लगे, और डिफरेंट तरीकों से वो समझा रहे हैं बच्चों लोगों को, और लोग उनके झांसे में आ रहे हैं। हमने बड़ी कोशिश की और टीम जो मेडिकल टीम थी उसने भी कोशिश की कि इस बात को जो है गलत साबित किया जाए। चलिए यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे, कुछ और खबरों के साथ फौरन हाजिर होते हैं।